नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपको हर महीने में पूर्णमासी के बारे में बताते हैं और उससे अनंत जो लाभ होते हैं वो आपको हर महीने होते हैं। उसी विषय को आज लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों। तो आज हम आपको पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा है। पूर्णमासी के अनंतों अनंत लाभ होते हैं, जो आप ध्यान, साधना या जो भौतिक वस्तुओं की आपको आवश्यकताएं होती हैं इस संसारिक जीवन में जीने के लिए, वो सभी आपको, अगर आप इस पूर्णमासी को जैसे हम बताते हैं वैसे आप करेंगे, तो उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस आपके इष्ट की अपार कृपा होती है इस दिन। तो इसे आप ध्यान से सुनिए और इसे जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करिए, तो आप जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में अनंत लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा इस महीने है, वो आपकी जो पूर्णमासी है वो 14 जून 2022 को है। तो दोस्तों, इस दिन क्या होता है, थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं और बाकी विस्तार में आपको जो मेन जानकारी है, मुख्य जानकारी है, वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो पूर्णमासी है वो हर महीने जो आती है, 15 दिन में पूर्णमासी होती है और 15 दिन में आपका अमावस्या होती है। तो इसको मिलाकर एक महीना गिना जाता है। तो दोस्तों, इस दिन चंद्रमा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो ऐसे ऐसे जब वो पूरा फुल मून हो जाता है, पूरा चंद्रमा पूरा हो जाता है, उस दिन पूर्णिमा कहते हैं। और अगले दिन से वो घटना शुरू हो जाता है और 15 दिन तक घटता रहता है और फिर 15 दिन बाद अमावस्या होती है। इस दिन दोस्तों, ये चंद्र का प्रतीक कहा जाता है और चंद्र देव भी इसके मेन मुख्य आराध्य होते हैं। इस दिन दोस्तों, जो भी व्यक्ति के अंदर चंद्र के गुण ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आपने कहा चंद्र का जो मेन जो पानी है वो मुख्य स्रोत है, जल है। तो जैसे हर हर पूर्णिमा को इस दिन एक ज्वार भाटा समुद्रों में आता है, इसी तरह हमारे शरीर में भी 70% पानी होने के कारण हमारे शरीर के अंदर भी एक ज्वार भाटा आता है, जिससे हमारी ऊर्जा उस दिन बहुत ज़्यादा होती है। और इस दिन अगर आप ध्यान, भजन, पूजा पाठ, व्रत करते हैं, तो उस दिन आपको इसके अनंत फायदे मिलते हैं। जो ध्यान आप पूरे 1 साल लग के करते हैं, तो अगर ये इस दिन एक दिन कर लेते हैं, तो उतना आपको इसका फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस दिन ध्यान का बहुत महत्व है, या व्रत का भी बहुत महत्व है। और इस दिन आपके पितृ दोष भी दूर किए जा सकते हैं। जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, इस दिन व्रत करता है और विधि पूर्वक करेंगे, तो उसके अपने संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और चंद्र दोष भी जिनका है, इस दिन पूजा करने से उनका चंद्र दोष भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस बार जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वो 14 जून 2022 मंगलवार को है। वैसे तो ये 13 तारीख को ही रात के 9:02 पे ही शुरू हो जाएगी, लेकिन ये हम 14 जून को ही इसको मनाते हैं। इसका जो समय है, जो शुभ समय है, वो है सुबह 11:54 से लेकर 12:49 तक। इसमें शुभ मुहूर्त है। अगर आप कोई दुकान या कोई भी कार्य नया शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय में वो कार्य शुरू करें, जिसमें अनंत लाभों लाभ होंगे आपको।
और दोस्तों, चंद्र देव को रात को आपने पूजा करनी है। जो सबसे उत्तम समय है चंद्र के निकलने का जो समय है वो है 7:29 रात को चंद्र देव के आपको दर्शन होंगे। तो जब जब आप 7 बजे के आसपास कोशिश करें, 2 टाइम आप ध्यान और पूजा करें। एक तो जो आपको शुभ मुहूर्त बताया है उसमें 11:54 सुबह और 12:49 में आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, उस समय आप ध्यान करें। और रात को भी 7:29 पे आप चंद्र दर्शन करके चंद्रमा के नीचे ही बैठकर छत के ऊपर आप ध्यान करें। इस दिन उसमें कॉस्मिक ऊर्जा और बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर पे पड़ती है, तो हम निरोग हो जाते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर आपके घर में किसी को कोई बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें भी कोशिश करें इस दिन छत पे ले जाएं और चंद्र के नीचे, चंद्रदेव के नीचे बिठाएं। क्योंकि इस दिन जब ज्वार भाटा भी जब आता है समुद्रों में तो बहुत से हीरे मोती, कई अमूल्य चीज़ें बाहर निकलती हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी जब आप इस जो चंद्र के नीचे बैठते हैं तो अमूल्य स्रोत, खजाना, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो उनको मिलती हैं। आपको इसमें शारीरिक लाभ भी मिलेगा और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा इसमें बैठने पर। जो व्रत करना है वो अपने सुबह स्नान करके फलाहार रह सकते हैं और रात्रि को चंद्रदेव के दर्शन करके अपने खाना भोजन जो है ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन सत्यनारायण की आप कथा भी सुन सकते हैं और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें ताकि आपके घर जो है वो धन धान्य अपार रहे, भरा रहे। जिनको चंद्र दोष है वो क्या करें, एक लोटा लें, सुबह लोटा ले लें और उसमें दूध, शक्कर, चावल, फूल, ये चीज़ें ले लें और रात को 7:29 पे जब चंद्रदेव प्रकट हों उस समय उनको वो चढ़ा दें। छत पर जाकर या बाहर जाकर चंद्रदेव को देखकर उनको अर्घ करें, चढ़ा दें। इस दिन बरगद की पूजा भी की जाती है। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वह भी इस व्रत को करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए वो व्रत की, जो बरगद के पेड़ की पूजा भी करती हैं। और जो स्त्रियां होती हैं धन प्राप्ति के लिए, ताकि उनका घर धन धान्य से भरा रहे, दरिद्रता दूर रहे, तो इस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष, वट पूर्णिमा भी, इसको वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं, इसमें वट की पूजा करते हैं जिसमें उनकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूरी होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दोनों ही तरफ से मैंने आध्यात्मिक और भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो पूर्णिमासी का बताया है, तो आप भी इस दिन व्रत रखें, पूजा पाठ ध्यान करें। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसकी आप पूजा कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप किसी गुरु को ही मानते हैं तो आप अपने गुरु की ही, उनका ही व्रत रखें, उनकी ही पूजा करें और चंद्र में अपने गुरु को ही देखें और अपने गुरु की ही पूजा पाठ ध्यान भजन करें, तो उनको भी अनंत लाभ होते हैं। अगर वो किसी इष्ट को मानते हैं तो वो किसी इष्ट को अपने ही उनकी पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो इस दिन कोशिश करें, आपने जो ध्यान करना है वो 11:54 पे और 12:49 दोपहर में करें और फिर रात्रि को 7:29 पे रात को आप छत पर जाकर ध्यान करें। तो आपको इसके अनंत लाभ प्राप्त होंगे। आप ध्यान में, आपकी ऊर्जा काफ़ी ऊपर उठ जाती है इस दिन और आप हो सकता है उसी दिन आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाए और आप उस परम तत्व से एक हो जाएं। तो इस दिन आप ध्यान भजन जरूर करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें और अपने दोस्तों मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।